के अभ्यर्थियों को गलतियों की 5% अतिरिक्त छूट दे दी थी। बहरहाल कोर्ट ने चयन बोर्ड की मौजूदा मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है और इसके ही साथ बोर्ड को अगले 45 दिन में नई और दुरुस्त मेरिट लिस्ट बनाने की हिदायत दे दी है। देखिए रिपोर्ट। गलतियों पर छूट का झमेला, स्टेनोग्राफी परीक्षा में खेला, आरएसएसबी की मेरिट लिस्ट, हाईकोर्ट ने डाला ट्विस्ट। राजस्थान में स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 भर्ती को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों का गलत तरीके से बदलाव किया गया, जिससे मेरिट प्रभावी हुई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये मामला स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 भर्ती से जुड़ा है। इस भर्ती के लिए 444 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट शामिल था। बाद में भर्ती के नियमों में बदलाव किया गया, जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर की। दरअसल इस मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद वर्मा की सिंगल बेंच ने की। कोर्ट ने माना कि चयन प्रक्रिया के बीच में नियम बदलना गलत है और इससे निष्पक्षता पर असर पड़ता है। इसी आधार पर कोर्ट ने प्रोविजनल और फाइनल दोनों मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। अदालत ने भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया कि वो 45 दिन के अंदर नई मेरिट लिस्ट तैयार करे। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। अब यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि आखिर ये पूरा विवाद क्यों बढ़ा। दरअसल भर्ती परीक्षा 29 जून 2025 को आयोजित की गई थी। कोर्ट में बताया गया कि 444 पदों के लिए pहले ही 643 योग्य उम्मीदवार मौजूद थे। इसके बावजूद 904 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जिससे विवाद और बढ़ गया। तो राजस्थान में स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 भर्ती पर हाईकोर्ट के इस फैसले ने बड़ा असर डाला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन जरूरी है। अब 45 दिन के भीतर नई मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों की नजर अगली प्रक्रिया पर टिकी हुई है। राजस्थान में ना ही कोई सहारा, देखिए ये रिपोर्ट। बिना नोटिस उजड़े आशियाने, छत और टूटी दीवार, ये कैसा अत्याचार। घर छिने, बेघर हुए परिवार। जैसलमेर के मूलसागर गांव में 18 मार्च को हुई यूआईटी की कार्रवाई ने कई परिवारों को सड़क पर ला दिया है। आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के प्रशासन ने अचानक बुलडोजर चलाकर कच्चे और पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे पिछले 60 से 70 वर्षों से इस जमीन पर रह रहे थे। उनके पास वोटर आईडी, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे सभी जरूरी दस्तावेज भी मौजूद हैं। बगैर नोटिस, बगैर इजाजत काल यूआईटी आया हमारा मैंने बड़ा टावर माल मवेशी मोरी मई और ये हमारा मकान तोड़ना शुरू कर के तोड़ फोड़ जाए। आज कितना सालों में इधर रहा बैठा काले आई जैसे भी देखो हारे मारा तोड़ फोड़ मोई कदी मजूरी माथे तो जानो पड़े मानो। हैरानी की बात यह है कि कई परिवारों को सरकारी योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भी आवंटित किए गए थे। इसके बावजूद यूआईटी ने जमीन को अपनी बताते हुए उन्हें बेदखल कर दिया। अब ये परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने जानबूझकर गरीब वर्ग को निशाना बनाया है। हमने बैठा रहा बैठा मेरे रहा दादे पीढ़ियां रहा बैठा नौकरी है भागत जब नौकरी तो मेरा बेटा भी ये गोभी है ये गोभी बैठे रहा भाई था बच्चे की कर चले बाल बचा गया मजदूरी बैठे। पीड़ितों ने प्रशासन से मांग की है कि उनके नुकसान की भरपाई की जाए, यूआईटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मूल सागर की आबादी भूमि का विस्तार कर उन्हें फिर से बसाया जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावलदार रत्नों की रिपोर्ट। राजस्थान दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ब्यावर का दौरा कर जिले के विकास कार्यों को नई दिशा दी है। प्रभारी मंत्री ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी ली और कई विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों और फ्लैगशिप कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और आम जन तक अधिकतम लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। बैठक में सड़क निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा स्कूल भवन की मरम्मत, प्राथमिक विकास कार्यों की शुरुआत पर विशेष चर्चा की गई। वर्ष की और राजस्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज समीक्षा बैठक की सभी विषयों पर जो पेंडिंग बजट घोषणाएं हैं उन पे भी चर्चा हुई और जो इस साल का बजट है उनमें भी क्या क्या आगे हम लोगों को करना है उस पर भी चर्चा हुई। जयपुर में आज सीएम भजनलाल शर्मा ने जनता को बड़ी सौगात दी है।
राजस्थान रोडवेज के बेड़े में अब 207 नई बसें शामिल हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और राज्य में सार्वजनिक परिवहन को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है आम जनता को सुरक्षित और सुलभ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना। देखिए रिपोर्ट। रोडवेज के बेड़े में 207 नई बसें। सीएम ने नई बसों को दिखाई हरी झंडी। हीरापुरा बस टर्मिनल से बसें हुई रवाना। राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 207 नई रोडवेज बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों में 100 ब्लू लाइन एक्सप्रेस, 79 स्टार लाइन और 28 एसी बसें शामिल हैं। कार्यक्रम जयपुर के हीरापुरा बस टर्मिनल पर आयोजित हुआ, जहां सीएम ने बसों का निरीक्षण भी किया और पूजा अर्चना के बाद इन्हें रवाना किया गया। इस बृहद राजस्थान की जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग में हुई थी। इसलिए हमने निर्णय ये लिया कि इसको हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही राजस्थान दिवस मनाएंगे। आज मुझे खुशी है कि लगातार हमारा राजस्थान उत्कृष्ट राजस्थान और विकसित राजस्थान बनने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। नई बसों को आम लोगों को सस्ती, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा देने के उद्देश्य से शामिल किया गया है। बसों के संचालन से न सिर्फ बसों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण और दूर दराज इलाकों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। सरकार का दावा है कि इसके बाद बंद पड़े कई रूट्स पर फिर से बसें चल सकेंगी और यात्रियों का सफर ज्यादा आसान और आरामदायक होगा। देखिए, राजस्थान आरएसआरटीसी जो हैं गांव-गांव दूर-दूर ढाणी तक बसें हमारी जाती हैं और लगभग 3400 बसें अब हम रन कर रहे हैं राजस्थान में। और लगातार आप देख रहे होंगे पिछले 5 से 6 महीने में ये तीसरा प्रोग्राम है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे फ्लीट्स को बढ़ा रहे हैं, तो तीसरी बार हरी झंडी दिखा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर भी बड़ा संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने 70 महिला सड़क सुरक्षा अग्रदूतों को ISI मार्क हेलमेट वितरित किए। इस पहल का मकसद लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। आज इस दिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज इसी दिन आज 207 रोडवेज की बसें हमारे रोडवेज के बेड़े में शामिल हो रही है, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले इन 2 साल के अंदर 900 बसें हमारे रोडवेज बेड़े में नई बसें दी हैं और अब आने वाले समय में भी अभी बजट में 300 बसों की और घोषणा की है। तो निश्चित रूप से रोडवेज और जिस तरह से रोडवेज में सुविधा मिल रही है, एक सुरक्षित सुविधा जिसमें पैनिक बटन भी इनमें होता है, जिससे हमारी महिलाओं के लिए सुरक्षा की भी पूरा इसमें ध्यान रखा गया है। और आने वाले समय में रोडवेज हमारे अंतिम छोर तक, अंतिम गांव ढाणी तक लोगों को सुरक्षा मिले। राजस्थान दिवस पर शुरू हुई ये नई बस सेवा प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन को नई रफ्तार देगी। सरकार का फोकस साफ है, बेहतर कनेक्टिविटी, सुरक्षित सफर और हर गांव तक आसान पहुंच। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट।